हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कशिंग सिंड्रोम के बारे में। तो कशिंग सिंड्रोम आपको जैसे कि पता ही होगा कि हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल के कारण से होता है, ठीक है ना। अगर हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हुआ तो क्या क्या मैनिफेस्टेशंस बॉडी में आएंगे या क्या क्या होगा, तो उसी का सारे मैनिफेस्टेशंस जो हैं ये कशिंग सिंड्रोम लेके आएगा। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ हार्मोनल डिसऑर्डर है कॉज बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ टू हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। यहाँ पे क्या हुआ कि जो बंदा है उसके जो बॉडी टिश्यूज़ पे है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हुआ, राइट। तो उससे क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, ठीक है ना। हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं क्योंकि कॉर्टिसोल का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हुआ उसके मतलब कि बॉडी टिश्यूज़ पे, राइट। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे, दो तरीके के होते हैं कशिंग सिंड्रोम, एक्सोजीनस कशिंग सिंड्रोम और एंडोजीनस कशिंग सिंड्रोम, राइट। एक्सोजीनस कशिंग सिंड्रोम में क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाय ओरल रूट और इन इंजेक्टेबल फॉर्म, रेगुलर 2 मंथ यूज़। तो क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक्सेसिव यूज़ किया किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, बाय ओरल रूट और इन इंजेक्टेबल फॉर्म। तो हमने चाहे तो ओरल रूट से या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म से हमने एक्सेसिव यूज़ किया किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे एक्सेसिव यूज़ होता है किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बाय ओरल रूट से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक्सेसिव यूज़ होता है, राइट। और इन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक्सेसिव यूज़ होता है, राइट। तो इसके कारण से रेगुलर 2 मंथ यूज़ के कारण से कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। एक्सोजीनस हमने दे दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, अर्थराइटिस और इम्यूनोसप्रेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड्स बेसिकली कहाँ चलाते हैं, जितने भी तुम्हारे डिसऑर्डर्स हैं, अस्थमा, अर्थराइटिस, इम्यूनोसप्रेशन करने के लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि उनका इन्फ्लेमेशन कम हो, राइट। तो अगर हमने एक्सेसिव दे दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो वही कशिंग सिंड्रोम ये करा सकता है। तो ये एक्सोजेनस टाइप का हो गया, राइट। एंडोजेनस कशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, व्हेन ओन बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोन ड्यू टू फॉलोइंग कॉज। क्या होता है कि अपना ही बॉडी जो है एक्सेसिव अमाउंट किसका निकालने लगे, कॉर्टिसोन का निकालने लगे, ठीक है ना। कॉर्टिसोन का एक्सेसिव अमाउंट निकालने लगे ड्यू टू फॉलोइंग कॉज, कुछ कारणों से, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, एसीटीएच ज़्यादा निकला तो क्या हो गया, ज़्यादा कॉर्टिसोल एक्सक्रीशन हो गया। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कशिंग सिंड्रोम, किसी को फैमिली हिस्ट्री है कशिंग सिंड्रोम की। सूडो कशिंग सिंड्रोम या टेम्प्रोरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, यहाँ पे जैसे सूडो कशिंग सिंड्रोम हो गया। तो सूडो कशिंग सिंड्रोम मतलब होता है कि टेम्प्रोरी, दिस बेसिकली टेम्प्रोरी प्रोडक्शन ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। यहाँ पे टेम्प्रोरी ओवर प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोल का, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और अल्कोहलिज्म। तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव या अल्कोहलिज्म जो होता है सूडो कशिंग सिंड्रोम कराता है, राइट। साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, आप जानते ही हो कि कशिंग सिंड्रोम के मून फेज, बुफेलो हम्प, ये सब तो सुना ही होगा। तो यही चीज़ें हैं, रैपिड वेट गेन, सेंट्रल ओबेसिटी होगी बंदे को, बुफेलो हम्प होगा, मून फेस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, बंदा को स्वेट ज़्यादा करेगा, राइट। थिन रिंकल स्किन रहेगी, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे रैपिड वेट गेन है, सेंट्रल ओबेसिटी है, रिंकलिंग ऑफ स्किन है, स्वेटिंग है, ठीक है ना। हर्सुटिज्म होगा बंदे को, हर्सुटिज्म मतलब कि महिलाओं में हर्सुटिज्म हो जाता है। लिबिडो डिक्रीज हो जाएगा, इंपोर्टेंस हो जाएगा मेन में, लिबिडो उसका कम हो जाएगा। एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, हाई बीपी, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या कराता है, बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा कराता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है ना। हाइपोकैलीमिया हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। देखो कॉर्टिसोल के साथ एसीटीएच ज़्यादा बढ़ा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर है तो उसके साथ क्या क्या बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ सकता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर कराता है, रेनिन आरएएस सिस्टम याद रखोगा तुम्हें। हाइपरनेट्रीमिया सोडियम का इनफ्लक्स करेगा और पोटेशियम बाहर करेगा, तो हाइपोकैलीमिया हो सकता है। उसी प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मसल बोन वीकनेस हो जाएगी। देखो लिबिडो और इम्पोर्टेंस कैसे कम होगा, एंड्रोजन जो निकालते हैं वहाँ से, ठीक है ना, वाले तुम्हारा 3 लेयर्स होती है ना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस, ठीक है ना। तो ऊपर वाले सबसे क्या निकलता है, एल्डोस्टेरोन, बीच वाले से कॉर्टिसोल, नीचे वाले से एंड्रोजन, राइट। तो इसी तरीके से वो काम करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है, मसल एंड बोन वीकनेस करा सकता है, ये इरिटेशन करा सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस में, ठीक है, डायग्नोसिस में तुम्हारा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर दोगे, कॉर्टिसोल टेस्ट लाइक ब्लड, सलाइवा और यूरिन, कॉर्टिसोल टेस्ट कर दोगे, ब्लड, सलाइवा, यूरिन का, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर सकते हो, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है हमने, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या करोगे, मोस्ट केसेस आर कॉज्ड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन सच एज दोज यूज्ड फॉर अस्थमा, अर्थराइटिस, एक्जिमा एंड अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। मोस्ट पेशेंट्स आर इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय स्टॉपिंग द मेडिकेशन दैट कॉज द सिम्टम्स। अब तुमने
जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सोजीनस जो होता है कशिंग सिंड्रोम, वो बहुत ज़्यादातर कॉमन होता है, राइट, क्योंकि हमने एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत चीज़ों के लिए चलाते हैं। आपने सुना होगा स्टेरॉइड चलने से आप मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना, कहते हैं ना कि मतलब आपके घर परिवार में सुना होगा कि स्टेरॉइड चला रहा था, वो मोटा हो गया तो ही बंद कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली वही कशिंग सिंड्रोम के ही फीचर्स आ रहे थे उन लोग को, ठीक है ना। और जैसे आपने मेडिकेशन स्टार्ट किया, अदर लाइन ऑफ मेडिकेशंस पे गए इम्यूनोसप्रेशन के लिए, तो आपकी जो है सिम्टम्स कशिंग सिंड्रोम की रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हारा इंडोजिनस कशिंग सिंड्रोम है तो सर्जिकल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। एड्रिनल ट्यूमर इज प्रेजेंट, एड्रिनल ट्यूमर है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इलाजमेंट या ट्यूमर हो गया या कुछ ऐसा इंडोजिनस जो है सिक्रीशंस हो रहे हैं, तो क्या होगा, इट कुड बी रिमूव बाय सर्जिकल प्रोसीजर रिमूव कर लेंगे। पिट्यूटरी ट्यूमर कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफेनॉइडल माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर, ट्रांसफेनॉइडल हाइपोपाइसेक्टमी कर सकते हैं। इफ पेशेंट इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जरी और अनविलिंग टू गो सर्जरी, सेवरल ड्रग्स मे बी गिवन टू ट्रीट द कंडीशन। तो कुछ ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं अगर पेशेंट जो है अनविलिंग कर रहा है, मतलब कि सर्जरी में नहीं जाना चाह रहा है, जैसे कीटोकोनाजोल, मिट्रेप्रोपोन और क्या होता है मिफेप्रिस्टोन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई इस कशिंग सिंड्रोम के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।